प्रश्न है, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है, उससे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, तो 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितने होंगे। देखो, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2000 रुपये बचाता है। जैसे पहला साल खत्म हुआ और उसने 2000 रुपये बचा दिए, ये बचा दिए। अब उसे क्या करता है, वो 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा देता है। तो ये दूसरा साल है, अब इसको 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाएगा तो ब्याज भी मिलेगा और इसका मूलधन 2000 रुपये वही रहेगा, वो भी होगा। तो डायरेक्ट 2000 तो मिलेंगे और गुणा 105/100 डायरेक्ट लिख देता हूँ। 105/100 का मतलब होता है 21/20। ये लो 21/20, क्योंकि मिश्र धन होगा ना, 2000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाएंगे तो वो तो मिश्र धन देगा, मूलधन प्लस ब्याज देगा ना। मूलधन तो उसका खुद का पैसा है, तो ये हो गया 100, यानी कि 2100 रुपये। 2100 रुपये तो हो गए। अब वो क्या किया था, उसने कंडीशन किया थी 2000 रुपये हर वर्ष के अंत में बचाता है, तो उसने जो बचाए हैं वो 2000 रुपये ये रहे। अब टोटल किया तो कितना हुआ, 4100 रुपये। अब फिर से इस 4100 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा देता है, ये तीसरा चाल। और इसको चक्रवृद्धि 4100 रुपये जो है, इसको चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा देता है। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाता है तो 5% ब्याज दे रही है चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो मिश्र धन देगा। तो डायरेक्ट 21/20 लिख देता हूँ, 21/20, क्योंकि 105/100 का मतलब क्या, 21/20 ही है। अब ये तो पैसे जो चक्रवृद्धि ब्याज पे डाले वो मिश्र धन समेत आ जाएंगे, और 2000 रुपये जो खुद का बचा रहा है वर्ष के अंत में वो भी है। 2000 रुपये ये यहाँ लिख देता हूँ कि वो खुद बचाएगा। और इसका ये कितना हुआ, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 2 से इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 0 5 दूनी 10, फिर 21 5 125 12 है ना, तो 0 21 दूना 42 ने ये आ गया 4305। तो टोटल कितना हुआ, देखो 4305 और 2000, तो कितना आया 6305। 6305 रुपये 3 साल के अंत में उसके पास भी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। पहले साल क्या हुआ, पहले साल तो वो काम पे गया होगा तो उसने जो भी बाकी का सब खर्च कर दिया और 2000 रुपये बचा दिया। 2000 रुपये जो बच गए, ये लो 2000 रुपये बच गए पहले साल के अंत में। फिर इसने इसको चक्रवृद्धि ब्याज पे डाल दिया, तो डाल दिया 2000 गुणा 105/100, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे डाला तो वहां से मिश्र धन आएगा, मूलधन के साथ ब्याज भी तो आएगा। यानी कि 21 दर दे रखी है 5%, तो 105/100 कर दो या डायरेक्ट 21/20 करो तो भी सही है। सॉल्व किया तो कितना आया 2100 रुपये। ये दूसरे साल के अंत में जो डाले थे चक्रवृद्धि ब्याज पे वो आ गए, और ये काम पे गया होगा तो उसका 2000 रुपये वो अंत में बचा रहा है, वो 2000 रुपये ये बचा रहा है जो इसने कहा है। इन दोनों की टोटल की 4100 रुपये। अब ये पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पे डाल देता है, वहां से तो मिश्र धन आएगा मूलधन समेत ब्याज समेत, 4305 आ गया, और 2000 रुपये उसने खुद ने बचाए दोनों की टोटल की, तो उसके बाद इतने पैसे हो गए 6305 रुपये। ठीक है।